या सत्ता छोड़ो, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जो भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा, नारों से गूंज उठा यूपी का गाजीपुर मुख्यालय। यूपी के गाजीपुर में ठगी पीड़ितों की आवाज के तत्वाधान में पीड़ितों ने आज बुधवार को मिशन भुगतान भारत पदयात्रा सत्याग्रह नारेबाजी करते हुए प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी गाजीपुर से मिला। ठगी पीड़ितों की आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि लाखों ठग कंपनी एवं सोसाइटी ने बारी बारी से देश में करीब 42 करोड़ परिवार को योजना बनाकर ठगा। साथ ही गैर कानूनी गतिविधियों से संलिप्त रही इन कंपनी एवं सोसाइटी को भारत सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 राज्य का PID एक्ट लागू करके देश भर में प्रतिनिधित्व प्रतिबंधित कर दिया। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने इनमें से ज्यादातर चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पाबंदी कानून 2019 में सरकार संसद में प्रस्ताव पारित किया कि देश के समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त समक्ष अधिकारी उनसे आवेदन को लेकर उनकी जमा राशि का भुगतान 180 दिन के अंदर करेगा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस कानून के तहत अभी तक पीड़ितों का भुगतान नहीं किया गया है। देखें यह रिपोर्ट, गाजीपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। साथियों, हम लोग चलेंगे और इस जिला के अभिभावक हम देख रहे हैं कुछ ठगी पीड़ितों की आवाज़ के लिए संगठन ने ऐसे ही नारे लगाए हैं, जो मेरा भुगतान नहीं करेगा वो देश से राज करेगा, निकाले फंड मकानों जल करो बेईमानों से। क्या ऐसे संगठन से क्या चिट फंड कंपनियाँ रिफंड करेगी? क्या ऐसी मांगों को लेकर सरकार दोषी है या क्या है? ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। ये जो चिट फंड कंपनी के खिलाफ आप आवाज की हैं, क्या ऐसे आपको सरकार का कोई भरोसा है? भरोसा तो था, अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही है। हम जैसे पीड़ित लोग मर रहे हैं, झेल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद शांत पेटी में डाल दिया जा रहा है। मतलब सरकार हम लोगों के तरफ देख भी नहीं रही है, सुन भी नहीं रही है, कोई भी नहीं रखता। ऑनलाइन सूचना लगता है कि जैसे हम लोग देश के नागरिक नहीं है, तो क्या हम कहाँ जाएंगे? हम सरकार से नहीं मांगेंगे तो हम मांगेंगे किससे? क्या ऐसे आप कहाँ पे जहाँ पे जनपद गाजीपुर से रेलवे स्टेशन से निकालें, या कैसे पत्र देंगी या किसको देंगी? कैसे आप सरकार को जाहिर करेंगे कि नहीं मेरा भुगतान करिए? एक एक गरीब महिला, एक एक पीड़ित लोग अपना एक पैसा जुटा कर लोगों को गरीबी अपना एक दिन रात के लिए इकट्ठा करते हैं और भरोसा करके कंपनियों पे अपना जमा पूर्ति करते हैं, ताकि हमारे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। तो सर, ये आप कैसे विज्ञापन देंगे और किसको देंगे? देखिए, ऐसा है, आज जो हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम होगा और जो कलेक्ट्रेट तक जाएंगे जिलाधिकारी महोदय जो है, तो हम उस कानून को लेकर के, जिस कानून के माध्यम से नोटबंदी के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी, उस कानून को भुगतान गारंटी कानून भी कहा जाता है। उस कानून का नाम है द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसे हिंदी में शॉर्टकट में वर्षे 2019 कहा जाता है। इस कानून में प्रावधान है कि जिस कानून के तहत कंपनियां बंद कराई गई, इसी कानून में 180 कार्य दिवस में जो इस कानून का सक्षम अधिकारी है, चाहे वो मंडलायुक्त हो और चाहे वो कलेक्टर साहब हो, यह सक्षम अधिकारी बनाया गया है। इसी कानून के तहत 180 दिन में 2 से 3 गुना हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान हमारे सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी महोदय करेंगे। और उसी कानून को पूरे भारत में लागू हो गया है, यूपी में भी लागू हो गया है। उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित जो नहीं हो रही, उसी के लिए आज हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे और ज्ञापन देंगे। आपको क्या दिक्कत है? इनके साथ खड़ी हैं आप? हमको दिक्कत है सर, हमारे साथ पूरे गाजीपुर में निवेशक का पैसा है। हमारे 42 करोड़ जनसंख्या में लोग पीड़ित है, परेशान हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री ने 3 लाख कंपनियां बंद करा दिया, बहुत बढ़िया से उन्होंने कहा कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद करा दिया। तो क्या 3 लाख कंपनियों में निवेशक नहीं थे या बेरोजगार लोग नहीं थे? 3 लाख कंपनियां बंद करा दिए, चलिए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 42 करोड़ जनसंख्या का जो पैसा है वो सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार का फर्ज है
कि उन पैसे को वापस दिलाएं और जो कंपनियां ठग की हैं उन कंपनियों की प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। आज हमारे गोरखपुर में मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री को 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशन दिया है जनता दरबार में। लोग वहां से हम लोगों को भगा देते हैं, इंक्वायरी होती है, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लोग तो कह रहे हैं मैम कि ये उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री योगी की सरकार है, सबके साथ में आएगा। मैं कहती हूँ गोरखपुर में विश्वामित्र पब्लिक स्कूल पट्टे पे क्यों दे दिया डायरेक्टर? क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? हमारी जैसी महिला डेली गाली सुनती है, हमारा पूरा परिवार पीड़ित है। हम लोग इस कंपनी में सारे लोग एम्प्लॉय होके काम करते थे। आज विश्वामित्र पब्लिक स्कूल का पैसा ले रहा है सारा डायरेक्टर, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सरकार हम लोगों पे ध्यान नहीं देती है। हम लोग भी नागरिक हैं देश के, हम लोग भी जनता हैं, हमारे लिए भी सरकार को कुछ काम करना चाहिए। हम लोग जनता दरबार में गए तो भगा दिए, जनता दरबार में गए वहाँ के लोग भगा देते हैं कि भागिए यहाँ से। मैंने हम लोग समाज में बिल्कुल कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जो मीडिया में बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये योगी सरकार है, यहाँ सभी के साथ न्याय होगा। कुछ नहीं। हम कहते हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा नाम है पूरे देश में। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का शुरुआत क्यों नहीं करा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मर रही है, इतने अच्छे अच्छे काम कराते हैं तो चिट फंड कंपनी का पेमेंट काहे नहीं दिला पा रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये उत्सव चल रहा है और आप कह रहे हैं कि हम परेशान हैं। ये उत्सव है सर, उत्सव होता तो घर में बैठ के उत्सव मना रहे होते, रोड पे आके रोते नहीं। रिक्वेस्ट सरकार से नहीं करते कि सरकार हमारी प्रार्थना सुने, हम जैसे पब्लिक का, हम जैसे लोगों के साथ न्याय करे। सरकार वैसा ही करना था तो डायरेक्टर पैसे वाले होते हैं, जनता पैसे वाली नहीं होती है। साथियों, आप देख रहे थे कि ये महिला जो है कितनी पीड़ित हैं और अपने आप सीएम साहिबा से मिलने गए थे, वहाँ पर आपकी क्या वार्तालाप हुई? जो देखा जाए मैडम से जो बात हुई है और मैंने उस कानून की जानकारी दी, तो भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 के नाम से जाना जाता है और जिस कानून में प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में हर ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा होना है, उसकी जानकारी दी। और जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आवेदन हुए हैं उसका किसी की निस्तारण कराएंगे और उस कानून की अनुपालना भी सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ जनता आपसे पूछ रही कि आपको तो पहले 3 महीना पहले आश्वासन दिया गया था, उसका आपने बात रखा कि नहीं रखा? उस बात को रखा गया कि जो विंडो ओपन हुए सारी तहसीलों में और जो आवेदन हुए उनका कंपनियों को नोटिस भिजवाना, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, जिसके लिए सक्षम अधिकारी अपर ADMR यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट राजस्व को बनाया गया है। तो वो उनका काम है, वो नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजने के साथ साथ प्रॉपर्टी को अटैच करना और उसको सेल आउट करवा के भुगतान करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए वो आदेशित और निर्देशित करेंगे। 3 महीने तक आपको ये आश्वासन मिला हुआ था, अब कितने महीने के लिए आपको ये आश्वासन मिला हुआ है? इस पर आप कितने महीने कार्रवाई नहीं होने पर एक बार फिर आप लोग एकजुट होंगे? 1 सप्ताह बाद इनको रिमाइंडर देना है, 1 सप्ताह में रिमाइंडर होगा। अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो महानिदेशक वित्त फाइनेंस है वहाँ से हम रिमाइंडर भिजवाएंगे। फरवरी में संपूर्ण भारत में एक ही समय, एक ही टाइम अनिश्चितकालीन के लिए जिला मुख्यालय को संपूर्ण भारत में घेरा जाएगा और तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक हर कंपनी के पुलिस जमाकर्ताओं के समस्या का निस्तारण नहीं होगा। और ये अनिश्चितकालीन धरना के लिए हमारी मिशन भुगतान पद यात्रा प्रयागराज से शुरू हुई और आज गाजीपुर पहुंची है। पत्रकार होने के नाते मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि इस देश में 750 किसानों की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने मांग को लेकर, अपने हक को लेकर के बैठा। 750 किसानों की मृत्यु के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि मुझे कुछ गलती हो गई है जो मैं इनका उस तरह से सेवा नहीं कर पाया। क्या आपके पास ऐसी ताकत और ऐसी कुव्वत है? बिल्कुल सर है। वहाँ देखा जाए किसानों का जो आंदोलन था, जो कानून बने हुए थे कृषि कानून, उनको वापस करवाने का आंदोलन था। हमारा उस कानून को वापस नहीं करवाना, जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया, जो कि लागू हो गया संपूर्ण भारत में। 12 नवंबर सन 2021 को आपके विधानसभा से बिल पास हो गया है और ये लागू है। कृषि की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए हिंदुस्तान में 42 करोड़ पुलिस जमा करता है। हमारे संगठन में 1.5 करोड़ लोग अभी तक, यानी 20 राज्यों में हमारा संगठन है, 1.5 करोड़ लोग संगठन में हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उन 1.5 करोड़ लोगों को
ले करके हम रोड को भी जाम करेंगे और कानून की पालना भी सुनिश्चित करवाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।